आज हम बात करने वाले कि क्या आपको भी डॉक्टर बनना है और कम खर्चा करना है तो क्या अब्रॉड जाके डॉक्टर बनना सही ऑप्शन है या फिर इंडिया में रह के ही एमबीबीएस के लिए 1-2 साल वेट करके भी इंडिया में रह के ही करना चाहिए। इस रियलिटी को चेक करेंगे हम इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको इंडिया में रह के ही एमबीबीएस करना चाहिए या बाहर जाके भी आप एमबीबीएस करके डॉक्टर बन के इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी ओर से सारी वीडियोस की जानकारी तुरंत मिलती रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियल डेटा, रियल ट्रूथ एंड रियलिटी टू डू एमबीबीएस अब्रॉड। सबसे पहले हम एक डेटा को समझते हैं। इंडिया में एवरी ईयर, पूरे इंडिया की अगर हम बात करें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो 20 से 22 लाख बच्चे नीट की एग्जाम देते हैं। लेकिन इंडिया में जो मेडिकल सीट्स है वो है 1,10,000 और उसमें भी गवर्नमेंट की जो सीट है वो 50 से 55,000 है। और उसमें भी अगर आप ओपन कैटेगरी से है तो आपके लिए तो दिल्ली बहुत ही दूर है। इंडिया में एमबीबीएस करने का खर्चा 35 लाख से लेके 1 करोड़ तक पहुंच सकता है, जबकि वही खर्चा इंडिया के बाहर उज्बेकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, ऐसी कंट्रीज जहां सेफ्टी भी है, खर्चा भी कम है, वहां पे 20 से 30 लाख के अंदर आप 5 साल का खर्चा अपना डॉक्टरी की पढ़ाई, रहना, खाना सब कुछ कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल 15,000 से ज्यादा बच्चे अब्रॉड में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। इस वीडियो में आगे हम कंपेयर करते हैं कि इंडिया में एमबीबीएस करना सही है या अब्रॉड में करना सही है, जो कि हम 6 फैक्टर्स पे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि इंडिया में कंपटीशन की। तो कट थ्रोट कंपटीशन है। 20 से 22 लाख बच्चे नीट दे रहे हैं। इंडिया में आपको सीट लेने के लिए नीट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, जबकि वही चीज जब आप अब्रॉड में एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं तब आपको नीट में सिर्फ क्वालिफाई होना है, आपको उसमें कोई हाई स्कोर लाने की जरूरत नहीं है और ट्रांसपेरेंट इजी एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है फीस। तो इंडिया में आपको भी पता है कि गवर्नमेंट सीट के ऊपर 10 से 15 लाख का खर्चा है, जो कि बहुत लिमिटेड सीट्स है, और प्राइवेट कॉलेजेस की आपकी जो सीट की कीमत है वो 30 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक जा सकती है। इंडिया में डोनेशन देना बहुत ही कॉमन चीज है। इसी कंपैरिजन में अगर मैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया या जॉर्जिया की बात करूं तो उसके अंदर आपका जो 5 साल का टोटल एक्सपेंस है वो 20 लाख से लेके 30 लाख के अंदर कंप्लीट हो जाता है, और वहां पे आपको कोई भी प्रकार का अलग से डोनेशन देने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एडमिशन प्रोसेस है। तो अगर हम बजट फ्रेंडली ऑप्शन की बात करें तो उसमें भी अब्रॉड एमबीबीएस ही विन करता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे नीट क्वालिफाई होना तो जरूरी है ही। उसके बाद आपका जो नीट में रैंकिंग कट ऑफ है वो फिर रिजर्वेशन से पार होना पड़ता है और काउंसलिंग से पार होना पड़ता है, तब जाके आपको एडमिशन मिलता है, तब जाके आपको एमबीबीएस की सीट मिलती है। वही जब हम अब्रॉड में बात करें तो कोई काउंसलिंग नहीं होती है, कोई नीट के रैंकिंग का प्रेशर नहीं है और स्मूथ एडमिशन प्रोसेस है वहाँ पे। तो इस मैटर में भी अब्रॉड एमबीबीएस का पलड़ा भारी हो रहा है। अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इंडिया में एक चीज अच्छी होती है कि यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाया जाता है तो आगे जाके उनको प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस में उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो मिल जाता है। अगर हम अब्रॉड में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है, इंग्लिश में पढ़ाई की जाती है, जो आपको ग्लोबल एक्सपोजर देता है और मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ, मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ ट्रेनिंग मिलती है आपको। सो इस पॉइंट के अंदर अगर हम कंपेरिजन करते तो इंडिया और अब्रॉड में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम रहता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करते हो। ग्लोबल एक्सपोजर की बात करें तो इंडिया में एमबीबीएस करने के बाद आपके लिए चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ग्लोबल एक्सपोजर के, लेकिन अगर आप अब्रॉड स्टडीज करते हैं तो आपके पास चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। कोई भी कंट्री में आप यूएसए हो, यूके हो, कनाडा हो, वहाँ की जैसे कि यूएसए में यूएसएमएलई है, वो क्लियर करके आप इजीली वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ग्लोबल एक्सपोजर की बात करें तो उसमें भी अब्रॉड स्टडीज का पलड़ा भारी है। तो अगर आप इंडिया वापस आकर अब्रॉड में स्टडी करके इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आपको जो एनएमसी की एग्जाम रहती है, NEXT, जिसको नेक्स्ट एग्जाम कहते हैं, वो देकर आप इजीली उसको क्वालिफाई करके आप इजीली इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस कंपैरिजन के एंड में मैं यही कहूंगा कि अगर आपका नीट का स्कोर बहुत हाई है तो आप इंडिया से एमबीबीएस करिए, लेकिन अगर आपका नीट का स्कोर लो है, आपका बजट कम है और फिर भी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अब्रॉड ऑप्शन देख सकते हैं। रही बात इंडियन बच्चों की कि उनको वेजिटेरियन फूड की या इंडियन फूड की वहां जाके पॉसिबिलिटी मिलेगी या नहीं, तो उज्बेकिस्तान, रशिया और जॉर्जिया, इन तीनों जगहों पे जो मेस है वहां पे इंडियन फूड प्रोवाइड किया जाने लगा है। काफी सारी यूनिवर्सिटीज इंडियन फूड प्रोवाइड करने लग गई है। हर साल हजारों बच्चे जा रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। सेफ कंट्री से आप भी प्लान कर सकते हैं। बस हाँ, राइट यूनिवर्सिटी चूज करना और राइट गाइडेंस लेना बहुत ही जरूरी है। आपको इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे दिए गए फ्री हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीजा विद विजय, योर वीजा योर विक्ट्री।